नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है। हम लोग ग्रामर को डील कर रहे हैं। ग्रामर को डील करते करते यानी कि हम लोग नाउन को देख चुके हैं अभी तक और प्रोनाउन को देख रहे हैं। प्रोनाउन में इसके यानी कि प्रोनाउन 10 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसके लगभग 3 पार्ट को हम लोगों ने डील कर लिया है और अब हम इसके जो आगे का हिस्सा होता है उसके आगे के भाग को डील करने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आज के सेशन का हमारा पहला प्रोनाउन कौन सा होगा। तो आज के सेशन का हमारा पहला प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब जैसे कि ये बाय वर्ड ही आपको शो हो रहा होगा कि क्या है, इंट्रोगेशन है। क्या है ये? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है ये? इंट्रोगेशन होते हैं, यानी कोई क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, रेज किया जाता है। क्या रेज किया जाता है? क्वेश्चन रेज किया जाता है। क्या रेज किया जाएगा? क्वेश्चन। यानी हमारे कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आज पहला हमारा कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या हमारा? इससे रेज क्वेश्चन रेज होते हैं। ठीक है, इन्हें WH वर्ड भी कहते हैं। WH वर्ड क्या कहता है? WH वर्ड भी इन्हें कहते हैं। अब WH वर्ड कहते हैं तो ये होते कौन कौन से हैं? जैसे वाट हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ETC ये सब सारे हमारे क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। यानी कि ये किसका काम करते हैं? ये नाउन के स्थान पे आते हैं। कहाँ आएंगे ये लोग? इन प्लेस ऑफ नाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जब ये नाउन के स्थान पे आएंगे क्या कहलाए जाएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाए जाएंगे। जब ये दो वर्ड को जोड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारा काम इनका। जब ये किसी नाउन के पहले आ जाएंगे क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाने लगते हैं। यानी कि इनके जो हर मतलब अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में या अलग अलग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में इनका अलग अलग रोल होता है। तो यहाँ इनका ये रोल है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का रोल है। अगर इनको देखा जाए तो इनको प्रोनाउन के तौर पे हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कहा जाए हु हेल्प यू, हु हेल्प्स यू, है ना। कहा जाए हु हेल्प्स यू, तुम्हारी मदद कौन करता है। अब यहाँ हु क्या हमारा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ हेल्प्स हमारी क्या आ गई? वर्ब आ गई है। जब हेल्प्स वर्ब आ गई है तो इसके पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। वर्ब पहले क्या आता है हमारा? जनरली सब्जेक्ट आता है। लेकिन इन्वर्जन में हमारा क्या होता है? इन्वर्जन हमारा क्या, जो इन्वर्जन वर्ड होता है वो आ जाता है। ठीक, तो जनरली हमारा क्या आता है? प्रोनाउन ही आता है या नाउन आता है सब्जेक्ट के तौर पे। तो हम हु देखते हैं, हु हमारा क्या यहाँ पर? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना। हु हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर। और फिर इसके आगे देखते हैं कि ये सेंटेंस हमारा क्या है? करेक्ट है। एक सेंटेंस और भी लिखा जाता है, जैसे लिख दें हु हेल्प यू, तो इसका यहाँ पर यस लग गया है, यहाँ पर यस नहीं लगा है। तो देखिए हु क्या है? अब हम इसे किस फॉर्म में ले लिए हैं? प्लूरल फॉर्म में ले लिए हैं। किस फॉर्म में आया है? प्लूरल फॉर्म में आया है। यहाँ पर किस फॉर्म में आया है? सिंगुलर फॉर्म में आया है। ठीक है भाई, जब सिंगुलर फॉर्म में आया तभी तो हम हेल्पिंग वर्ब में ऐसे यस लगा दिए हैं। इसका अर्थ है तुम्हारी मदद कौन करता है। यहाँ पर किस फॉर्म में आया है? प्लूरल फॉर्म में आया है। तो प्लूरल फॉर्म में आने वजह से क्या हो जाएगा? तुम्हारी मदद कौन कौन करता है, यानी कि कई लोग सारे हैं ना। तो ये है। अब जैसे हम कहते रहते हैं हुम, देखिए यहाँ देख लेते हैं, हुम डू यू लाइक मोस्ट, तुम किसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो हुम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है? क्वेश्चन रेज कर रहा है। क्या कर रहा है? क्वेश्चन रेज कर रहा है, तुम किसको ज़्यादा पसंद करते हो ना। यानी कि क्या हो जाएगा हमारे? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगी। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इतना ही है। और इससे अगर प्रोनाउन के चैप्टर में देखा जाए तो प्रोनाउन में सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है वो होती है हमारी रिलेटिव प्रोनाउन। अगर क्वेश्चन बनता है तो कहाँ से बनता है? रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि थोड़ा ब्रॉड है। थोड़ा ब्रॉड क्या मतलब? थोड़ा एक वीडियो में वो आ जाएगा, तो लगभग 25 से 30 मिनट का एक वीडियो बनेगा, उसमें वो कवर हो जाएगा। तो सोच रहे हैं कि उसको एकदम अंत में यानी कि विधिवत उसको बढ़ाया जाए,
कंप्लीटली उसको बताया जाए, एक एक पॉइंट उसके मतलब कोई पॉइंट छूटने ना पाए। तो सारे प्रोनाउन पढ़ाने के बाद उसको लास्ट में हम बताएंगे एक वीडियो में, आप बने रहें चैनल पर। और देखिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन तरफ में। ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारा ये इतना पूरा रहा। कौन कौन से? व्हाट, हु, हुम, हुज, व्हिच। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुए हैं। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा, सारे प्रोनाउन को हम इसी तरह यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ में, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन कौन सा है। नेक्स्ट प्रोनाउन होगा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन से होते हैं? अब देखिए इंडेफिनिट है तो उसमें मतलब क्या है, हमें कुछ कंफर्म नहीं है, क्लियरेशन नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी के भी बारे में बात कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी के बारे में बात कर रहे होंगे जिसका कंफर्मेशन हमें नहीं होगा, जिसके बारे में कोई निश्चित यानी प्रॉपर कोई नाम हम नहीं लेंगे। इंडेफिनिट नाम रहेगा जिसके बारे में हम बातें करेंगे इसमें। तो देखिए अब इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन देखते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन देखते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे? इंडेफिनिट होते हैं। क्या होते हैं? इंडेफिनिट होते हैं, यानी क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। जब अनिश्चित होते हैं तो इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। कौन सी? सर्टेन इंफॉर्मेशन, कोई सर्टेन इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती इनके बारे में, किसके बारे में बात हो रही है। कैसे? जैसे कह दे आल, इसमें जैसे कह दे आल कर दें ना, फ्यू कर दें ना, एनी कर दें, नन कर दें, है ना, आल कर दें, फ्यू कर दें, एनी कर दें, नन कर दें, और इसमें एनी बडी हो जाए, एनी बडी, नो बडी, समबडी। ठीक है, एनी बडी, समबडी, नो बडी, आल, फ्यू। हाँ, इसमें एक वर्ड होता है वन होता है, नन होता, अच्छा नन हो गया है, वन होता है ना, सर्टेन होता है, सर्टेन होता है इसमें एक वर्ड। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो इसमें हमारे आते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो आते हैं हमारे, इतने सारे वर्ड हैं। लगभग आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आप अपने बगल कॉपी और एक नोटबुक और एक पेन रखिए और इन सारी बातों को धीरे धीरे आप नोट करते चलिए। एक दिन आपकी क्या होगी, कंपाइल हो जाएगी सारी। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो कौन कौन से हैं? आल है, फ्यू है, एनी है, नन है, एनीबडी, नोबडी, समबडी। ठीक है, वन है, सर्टेन। सर्टेन थोड़ा प्यारे साथियों डाउट है, सर्टेन नहीं सेवरल होगा। क्या होगा? सेवरल। सर्टेन मतलब तो निश्चित हो ही जाता है, सेवरल होगा। क्या होगा? ये सेवरल होते हैं। जैसे अब हम देखते हैं आल वर प्रेजेंट। आल, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या दें? आल वर प्रेजेंट। ये हमारा आल क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एनीबडी कैन डांस। एनी बडी कैन डांस, एनीबडी कैन डांस, कोई डांस कर सकता है। अब आगे आंसर में क्या मिल जाए? नोबडी कैन डांस, नोबडी कैन डांस ना। समबडी इज हियर, समबडी इज हियर, कोई तो है यहाँ पर ना, लेकिन कौन है पता नहीं है ना। बात में आ रही है? तो यही सारे वर्ड हैं हमारे। ठीक है, इनको हम कैसे यूज करते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए आल वर प्रेजेंट, सारे लोग प्रेजेंट हैं, लेकिन सारे लोग में हम कैसे जान पाएंगे कौन कौन से लोग हैं ना। सारे लोग हम कैसे जान पाएंगे कौन कौन से लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पर, किसकी किसकी प्रेजेंटी है। यानी कि जितने लोग हैं सब लोग प्रेजेंट हैं। मान लो कोई धर्म सभा हो रही है या कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन में किसी को मतलब सबको बुलाया गया हो, या इतने बड़े लेवल छोड़िए, जैसे गाँव में होते हैं, हमारे गाँव में होते हैं, क्या होते हैं, जैसे कोई फंक्शन होता है तो उसमें सारे लोग आते हैं गांव के, है ना, अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो गांव में जो फंक्शन होते हैं उनमें सारे लोग उपस्थित होते हैं। तो कहा जाए आल वर प्रेजेंट, सब लोग प्रेजेंट थे। हाँ, तो एनीबडी कैन डांस कहते नहीं, एनीबडी कैन डांस, कोई डांस कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? एनीबडी,
एनीबडी क्या हो जाएगा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा हमारा? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, अब बात आती है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में ये वन एक ऐसा वर्ड है जी, अगर इसका पॉजेसिव केस देना है वन के साथ वंस आता है। क्या आता है? वन के साथ में इसका पॉजेसिव क्या आता है? वंस आता है। ठीक, इसका पॉजेसिव क्या आता है? वंस आता है। तो इसके भी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा वन शुड लव्स हिज कंट्री, ऐसे करके आपको इरर दी जाएगी। जैसे हम लोग इरर देखते हैं, कभी कभी इरर से हम लोग घबराते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, है ना। देखिए ऐसे ऐसे इरर दी जाती है। जैसे कहा जाता है वन शुड, कहते हैं वन शुड लव्स, सॉरी वन शुड लव हिज कंट्री, कर देंगे, क्या कर देंगे? कंट्री। आपको देखने में लगेगा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, सेंटेंस सही भी है। वन शुड लव हिज कंट्री, है ना। तो वन हमारा क्या है यहाँ पर? इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब ऐसे देखते चलते हैं, इसके अनुसार हमारा क्या आएगा? शुड आ गया। कौन सा है? मॉडल है ना। मॉडल के बाद हमारा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लव हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब हिज आ गया। अगर मुझे पता है कि वन का पॉजेसिव केस क्या आता है? वंस आता है, तो हम एरर को बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे। ऐसे मान लो एरर दे दिया, है ना, ऐसे एरर दे दिया, तो हम वन के साथ क्या लगा देंगे? वंस लगा देंगे, वंस कंट्री। ठीक है, क्या? अपनी कंट्री से। यहाँ भी हिज अपने को ही शो कर रहा है, लेकिन रूल है वन के साथ क्या आता है? वंस आता है। हम क्या कर देंगे यहाँ पर? वंस कंट्री, ना कि हिज कंट्री। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इतना आप खास ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि वन के साथ में हमारा पॉजेसिव केस में क्या आता है? अगर हमें पोजीशन दर्शाना हो तो क्या आ जाएगा? हमारा वंस आएगा। इससे एरर बनती है, इसको आप विशेष ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन तरफ में। इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब आते हैं अपने रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सी प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ दो होते हैं। जो होते कौन से हैं? दो के लिए ईच अदर, दो से अधिक के लिए वन एन अदर। ठीक है, दो के लिए ईच अदर, दो से अधिक के लिए वन एन अदर का यूज करते हैं। अब चलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, हमारा देख लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते हैं? यानी कि क्या? परस्पर वाचक प्रोनाउन कहे जाते हैं। क्या होते हैं ये? परस्पर वाचक प्रोनाउन होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? परस्पर वाचक सर्वनाम कह लें, या प्रोनाउन परस्पर वाचक सर्वनाम, है ना। यही हमारे क्या होते हैं? ये प्रोनाउन होते हैं परस्पर वाचक। इनमें कितना होता है? दो होते हैं, ईच अदर, दूसरा क्या होता है? वन एन अदर, वन एन अदर। ठीक है, ईच अदर किनके लिए आते हैं? फॉर टू पर्सन। ये किसके आते हैं? फॉर मोर देन टू पर्सन, है ना। ये फॉर मोर देन टू पर्सन के लिए आते हैं। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल को कैसे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए हम एग्जाम्पल हमारा क्या होता है? जैसे राधा एंड श्याम, ठीक है, लव्ड ईच अदर। ठीक है, ना कि क्या कहेंगे हम लोग? वन एन अदर। अगर यहाँ वन एन अदर है, हम लोग क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गलत। हमारा ईच अदर क्या होता है? सही होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे दो से अधिक लोग हैं, दे फॉट ईच अदर। हमारा ईच अदर यहाँ पर सही हो जाएगा? नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि दे है, ये हमारा दोनों क्या था? सिंगुलर थे। ये भी सिंगुलर थे। दो लोग मिल कितने हो गए? दो लोग हो गए, है ना। तो हमारा क्या होगा? दो लोग के लिए क्या आता है? हमारा ईच अदर आता है। हम क्या लगा दिए? ईच अदर लगा दिए। अब यहीं पर हमारा क्या आता है? दे फॉट ईच अदर। दो क्या है? यानी कि दो प्लस लोग हैं ना। अगर इसको देखा जाए कितने लोग हैं? दो से अधिक लोग हैं,
तो हम क्या लगा देंगे, ईच अदर किसके लिए लगता है, दो लोग के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पर दो से क्या है, प्लस लोग हैं। जब दो से प्लस लोग हो तो हम क्या लगा देंगे, वन एंड अदर, वन एंड अदर। ठीक है, ये हमारा वन एंड अदर यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हमारे क्या रहा, हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन रहा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में इतना ही रहा, और बहुत कम पूछा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और अगर देखा जाए तो पूछा जाता है इसमें तो इम्फेटिक प्रोनाउन, या इम्फेटिक भी कम पूछे जाते हैं। आपको पूछे जाएंगे प्रोनाउन की सीरीज में हम चलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यही दो प्रोनाउन आपको पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में यही दो प्रोनाउन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर भी जानकारी सबके बारे में होनी चाहिए, क्या पता आयोग है कब कौन सा क्वेश्चन उठा के आपके सामने फेंक दे, आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलते अब हम अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। ठीक है, एक्सक्लामेशन साइन भी होता है, जैसे एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन होता है, तो उसको देख लेते हैं। एक्सक्लामेटरी में होता क्या है, जैसे व्हाट हो गया, उसमें एक ही वर्ड आता है व्हाट। ठीक है, ठीक है, तो उसमें कौन से वर्ड आते हैं, एक ही वर्ड आता है। कौन सा वर्ड आता है, जैसे एक्सक्लामेशन प्रोनाउन, एक्सक्लामेशन। ठीक है, एक्सक्लामेशन प्रोनाउन होते हैं। कौन से प्रोनाउन, एक्सक्लामेशन प्रोनाउन होते हैं हमारे, है ना। तो क्या होते हैं, ये व्हाट होते हैं, ओनली क्या होते हैं, व्हाट। ठीक है, क्या होते हैं एक्सक्लामेशन प्रोनाउन में, ओनली क्या हो जाते हैं, हमारा व्हाट होता है ना। तो हम देखते हैं अपने एक्सक्लामेशन प्रोनाउन को। व्हाट मतलब होता है कि जैसे सडन फीलिंग आ जाए, यानी कि एक्सक्लामेशन प्रोनाउन में क्या होगा, जैसे सडन फीलिंग आ जाए हमारे पास, अरे क्या हुआ, अरे भाई ऐसा कैसे हो गया, कहते नहीं हम लोग, कभी कभी सडन फीलिंग आती है हमारे पास, क्या कहते हैं, अरे भाई ऐसे क्या हो गया। ठीक है, जैसे कहते नहीं, अरे भाई तुम भीग गए ना, व्हाट, जैसे व्हाट हैव यू गेट वेट ना, व्हाट हैव यू गेट वेट, क्या आप भीग गए ना, क्या आप भीग गए, होता नहीं सडन फीलिंग, यही है। देखिए एक्सक्लामेशन जो हमारा होता है प्रोनाउन, वो बहुत कम पूछा जाता है। अब जहां से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, अब उस भाग में चलते हैं, तो वहां से हम जहां से क्वेश्चन उठता है वहां को, मतलब उस भाग को हम ज़्यादा से ज़्यादा, उस पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का आपको प्रयास करेंगे। ये रहे हमारे आज के 3 प्रोनाउन। अब हम देख लेते हैं अपने जो नेक्स्ट का प्रोनाउन है वो कौन से हमारे हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन तीनों क्या 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 है हमारे, पहला है हमारा, अब उसमें नेक्स्ट जो दोनों प्रोनाउन हमारे आते हैं, वो पहला हो जाएगा क्या हमारा, इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन है ना, ये है इम्फेटिक। और दूसरा क्या है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। अब ये दोनों क्या हैं, ये बहुत ही मतलब क्या है, शानदार है। देखा जाए तो इनको भी सेल्फ प्रोनाउन कहते हैं, और इनको भी सेल्फ प्रोनाउन कहते हैं। दोनों की आइडेंटिटी सेम होती है। सेल्फ प्रोनाउन कितने होते हैं, अभी उसको हम इसके बाद बता देंगे, आप लोग समझ जाएंगे, या उसको और बेहतर बनाने का हम प्रयास करते हैं। सेल्फ प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे, जो आई के साथ, जैसे हमारा माई क्या है, पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस के साथ सेल्फ लगा दें, यानी पॉजेसिव के साथ में सेल्फ लगा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेल्फ प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए ये यूज किसके लिए होते हैं, फॉर एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग के लिए प्रयोग होते हैं, किसके लिए, जोर डालने के लिए, किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, जोर डालते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, सॉरी, रिफ्लेक्शन होता है किसका, एक्शन का, किसके ऊपर, ऑन सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, इनके एक्शन का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि जो काम इनका डूअर जो काम करेगा
उसका असर खुद किसके ऊपर आ जाएगा, सब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा, है ना। बात समझ आ रही है। तो यही है, अगर कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, उसका असर ऑब्जेक्ट के ऊपर ना पड़कर खुद सब्जेक्ट के ऊपर पड़ जाए ना। और ये यूज एज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, है ना। अभी कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब इसके एग्जांपल्स मिलेंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। यूज एज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह नहीं यूज होते हैं ये। अब देखिए, अगर इनमें से इफ, ठीक है, देखिए इफ बी आर रिमूव्ड द सेल्फ pronoun the self pronoun from the sentence, ठीक है, the sentence will meaningless। यदि हम क्या करें इनके, यानी कि अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तरह हमारा क्या सेल्फ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तरह यूज हुआ है, अगर हम इनको किसी सेंटेंस से हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी इसकी आइडेंटिटी है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर सेंटेंस से हम लोग हटा लेते हैं तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सेंटेंस से हटा लेते हैं, सेंटेंस हमारा मीनिंगलेस हो जाता है। उसी क्रम में अगर हम एम्फैटिक प्रोनाउन में अगर सेल्फ प्रोनाउन को रिमूव कर दें, किसको, सेल्फ प्रोनाउन को ना, सेल्फ प्रोनाउन को रिमूव कर देते, तो इसका मतलब कि कोई असर नहीं पड़ता, नो इम्पैक्ट ऑन सेंटेंस, ठीक है, नो इम्पैक्ट ऑन सेंटेंस, मतलब सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर हम एम्फैटिक प्रोनाउन को सेंटेंस से रिमूव कर दें तो सेंटेंस पर कोई असर नहीं पड़ता, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर हम सेंटेंस से रिमूव कर देते हैं तो उसके ऊपर असर पड़ जाता है, वो मीनिंगलेस हो जाता है। चलिए ठीक है, इसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारा एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, सेल्फ प्रोनाउन क्या कहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन, ये भी सेल्फ प्रोनाउन, दोनों आइडेंटिटी क्या है, ये दोनों सेम है। अब एक किसके, फॉर एम्फेसाइजिंग मतलब क्या होता है, जोर देना किसी के ऊपर ना, जोर, जैसे कहते नहीं भाई मैं खुद पुलिस को बुलाया हूँ, कहते नहीं भाई ऐसी घटना होगी, कुछ किसने पुलिस को बुलाया, भाई मैंने खुद बुलाया, कहते नहीं खुद बुलाया, है ना, मैंने खुद पुलिस बुलाया। अब ये किसके लिए बुलाया पुलिस, यानी इसका असर दूसरे के ऊपर हो रहा है, मैंने खुद वो काम किया, अपने ऊपर जोर दे रहा हूं, मैंने खुद वो काम किया, लेकिन अब किसके लिए किया है, अनदर पर्सन है। लेकिन अभी ये कहते हैं मैंने खुद के लिए पुलिस बुलाया, जैसे आप किसी दुर्घटना में फंस जाए, क्या कहते हैं, मैंने खुद के लिए पुलिस को बुलाया है, तो यानी कि आप अपने ऊपर क्या कर रहे हैं, आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है आपके ऊपर ना, खुद के लिए बुलाया है ना, मैंने खुद बुलाया है पुलिस को, मैंने खुद के लिए बुलाया पुलिस को। मान लो आप किसी दुर्घटना में फंस जाओ तो क्या करते हैं हम लोग, 112 डायल कर देते हैं, पुलिस आ जाती है, हमें सेव कर लेती है ना। तो क्या कहते हैं हम लोग, कहते भैया मैंने खुद के लिए पुलिस बुला लिया, नहीं तो हम फंस जाते ना। फिर ऐसे मान लो कोई दुर्घटना कहीं कोई असंवैधानिक परिस्थिति है, तो आपने पुलिस को कॉल कर दिया, तो कोई पूछा भाई पुलिस कौन बुलाया, मैंने खुद बुलाया, मैंने बुलाया। फिर उसमें 4 लोग और परेशान हो जाएं, मैंने बुलाया, अरे मैंने खुद बुलाया यार, ऐसे ना कहते मैंने खुद बुलाया, भाई तुम कौन होते हो कहने वाले, मैंने खुद बुलाया। तो यही है, यानी कि जब जोड़ देंगे ना सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट जब अपने ऊपर जोड़ देगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। जब सब्जेक्ट खुद के लिए कोई काम करेगा, उसका एक्शन जो है खुद के ऊपर आ जाएगा, सब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा, यानी डूअर के ऊपर ही आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। यही इतना अंतर होता है, माइन्यूट सा अंतर होता है इसमें। और लगभग क्या होता है, और एक बड़ा अंतर यह है कि हम अगर सेंटेंस से इसको रिमूव कर देते हैं, ये सेंटेंस हमारा मीनिंगलेस हो जाएगा, अगर सेंटेंस इसको रिमूव कर देते हैं मीनिंगलेस ये नहीं होता। जैसे अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए अभी यही देख लीजिए, आई माई सेल्फ कॉल्ड द पुलिस, है ना, मैंने खुद पुलिस को बुलाया। यहाँ अगर देखना चाहें तो खुद होता है एक शब्द, ये होता है खुद के लिए, अगर इतना ध्यान दिए रहें, खुद के लिए या खुद को, ठीक, ये सेंटेंस में अगर आपको फीलिंग आ रही है इसकी तो भी हम पकड़ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा यही आए।
बस एक इसको पकड़ने का नज़रिया है, एक पकड़ने का हम तरीका हमने खोज रखे हैं, यही है बस, ठीक है। जैसे आई माई सेल्फ, मैंने खुद पुलिस को बुलाया, यहाँ पर क्या हुआ है, खुद पुलिस को बुलाया, ये क्या कर रहा है, जोर दे रहा है किसके ऊपर, सब्जेक्ट अपने ऊपर, आई अपने ऊपर खुद क्या कर रहा है, जोर दे रहा है, आई अपने ऊपर क्या कर रहा है, जोर दे रहा है, क्या हो जाएगा हमारा, आई माई सेल्फ कॉल्ड द पुलिस, ठीक है। अब जैसे इसको देख लेते हैं, ठीक है, आई माई सेल्फ कॉल्ड द पुलिस, ठीक, आई माई सेल्फ कॉल्ड द पुलिस। अब देखिए, अब इसमें मैंने क्या कहा था कि अगर हम इसमें से इसके सेल्फ प्रोनाउन को हटा दें तब भी ये क्या सेंटेंस अधूरा नहीं रहता। जैसे आई कॉल्ड द पुलिस, आई कॉल्ड द पुलिस, है ना, बात समझिएगा, आई कॉल्ड द पुलिस, मैंने पुलिस को बुलाया, ये भी सेंटेंस सही है। आई माई सेल्फ कॉल्ड द पुलिस, देखिए मैंने सेल्फ प्रोनाउन को हटा दिया यहाँ से, इसकी आइडेंटिटी था ना, अगर हम सेल्फ प्रोनाउन को रिमूव कर दें इसके सेंटेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। देखिए आई कॉल्ड द पुलिस, ये हो गया हमारा, ये भी सेंटेंस हमारा सही है। आई माई सेल्फ कॉल्ड द पुलिस, ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, सही, एकदम एग्जैक्ट है ना। अब देख लेते हैं आई कॉल्ड माई सेल्फ, आई कॉल्ड माई सेल्फ द पुलिस ना, आई कॉल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद के लिए पुलिस बुलाया, ठीक है, मैंने खुद के लिए पुलिस बुलाया, ठीक है, यही हमारा क्या है, सेंटेंस है। जैसे ही किल्ड हिमसेल्फ, ही किल्ड हिमसेल्फ, देखिए इसका एक्शन कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर जा रहा है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो एक्शन, यानी जो एक्शन है, यानी हमारा किस तरह यूज हुआ, ऑब्जेक्ट तरह यूज हुआ ना, ऑब्जेक्ट तरह यूज हुआ। तो हम क्या करें, जब ऑब्जेक्ट तरह यूज हुआ है, इसका इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है, हमारा सब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है, यानी किसके ऊपर जा रहा है, डूअर के ऊपर ही हमारा क्या जा रहा है, इसका इम्पैक्ट जा रहा है ना, डूअर मतलब सब्जेक्ट होता है हमारा, कर्ता होता है, तो यानी इसका असर इसके ऊपर जा रहा है, तो यही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और हम जब इसके एग्जाम्पल्स को करवाएंगे, यानी जब हम प्रैक्टिस इसकी करवाएंगे, तो भर भर क्वेश्चन हम देने वाले हैं, किसके, रिलेटिव प्रोनाउन के, एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। तो यही तीनों मतलब जो तीनों प्रोनाउन हमारे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि यहीं से आयोग हमारा क्वेश्चन हमसे पुटअप करता है। अब जैसे देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे कुछ वर्ब होती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ आता है, जैसे कौन कौन, अब देखिए पहले रिफ्लेक्सिव, जैसे कुछ वर्ब हैं, इसको देख लो, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बता देते हैं। अब हमारी वर्ब कैसे है, जैसे इंजॉय है, इंजॉय ये बहुत बार आती है, इंजॉय एक वर्ड है, इंजॉय के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट तौर पे क्या देना पड़ेगा, सेल्फ प्रोनाउन देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या देना पड़ेगा, जैसे इंजॉय हो गया, है, प्रेजेंट हो गया, ठीक है, अब्सेंट हो गया, ठीक है, प्रेजेंट हो गया, इंजॉय हो गया, अब्सेंट हो गया, प्रोस्ट्रेट हो गया, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। जब हम इसके स्पेशल रूल में चलेंगे तो इन सारे वर्डों को हम बताएंगे। जैसे अब इंजॉय बताया तो इंजॉय देख लीजिए, इंजॉय बहुत बार आया, जैसे बी इंजॉय एट द पार्टी, आपको देखने में तो लग रहा है बी इंजॉय एट द पार्टी, देखने में लग रहा है सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन सेंटेंस क्या है, ये एरर है, क्या है, एरर है। इंजॉय क्या लेती है हमारी, सेल्फ प्रोनाउन लेती है, जैसे बी इंजॉय आर सेल्फ एट द पार्टी, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये सेंटेंस सही होगा। तो वैसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि हम इसको जब हम चलेंगे स्पेशल रूल में, तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी बेसिक चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, एक आउटलाइन आपके माइंड में क्लियर हो जाए, जिससे आपको पता रहे हाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है तो कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ये भी देख लेते हैं। आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो हमारे पॉजिटिव केस होते हैं उसी में हम सेल्फ या सेल्फ जोड़ देते हैं, हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन जो होते हैं उन्हीं से मेरा क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम बना लेते हैं। जैसे आई का पॉजिटिव क्या होता है, माई होता है, तो माई सेल्फ हो जाएगा, है ना। अब आई के बाद क्या आता है, बी आता है, बी क्या होता है, आर होता है, तो क्या हो जाएगा, आर सेल्फ हो जाएगा ना, आर सेल्फ। अब यू होता है, यू क्या होता है, योर होता है, योर सेल्फ या सेल्फ, ठीक है। आई हो गया फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, जैसे ही हो गया, ही का क्या होता है, हिम होता है,
तो हिमसेल्फ हो जाएगा। सी का क्या होता है, हर होता है, तो हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। दे का क्या होता है, देम होता है, देम सेल्फ, ठीक है। इट का क्या होता है, इट ही होता है, तो इट सेल्फ हो जाएगा, है ना। ये हमारे क्या होते हैं, सेल्फ नाउन। दीज आर कॉल्ड सेल्फ नाउन। क्या है, दीज आर कॉल्ड सेल्फ प्रोनाउन, है ना, यही है। तो उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो आप सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और आप अपने चैनल को बढ़ाते रहें, अपने परिवार को बढ़ाते रहें धीरे धीरे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।